सामने आया है, लखनऊ से यह खबर है। तो पलटवार किया गया है शिवपाल यादव की तरफ से और इस खबर पर सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिया, अब उसको लेकर शिवपाल यादव का भी पलटवार सामने आ गया है। देखिए, जाहिर है कि जब समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो पलटवार सामने शिवपाल यादव का आया है। उन्होंने कहा है कि संगठन में और सरकार में केशव प्रसाद मौर्य की चल नहीं रही, इसलिए इससे इतर वो निगाह बनाए हुए दूसरी चीजों पर उनका ध्यान है। इससे पहले मायावती का जो ट्वीट आया था उसमें बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था। हालांकि मायावती के उस ट्वीट को लेकर अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। 11 बजे 1 बजे जो है वो अखिलेश यादव अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उस दौरान उम्मीद है कि वो बात करेंगे मीडिया से और मायावती के ट्वीट का जवाब देंगे। ठीक है सीमा, आपको रोकना चाहेंगे और सपा प्रवक्ता चंचल हमसे जुड़ चुके हैं। चंचल जी, देखिए, मायावती की तरफ से समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला गया है और तमाम बातें कही गई हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि आज के समय में हालत यह है कि बसपा पूरी तरीके से बीजेपी की गोद में बैठ के खेल रही है और बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। बीजेपी एन किन पकड़ेन बसपा को जो है साइलेंट पार्टनर के तौर पे ट्रीट कर रही है। और जहां तक आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की बात है, वो अपनी स्टूल बचाने के लिए, अपना स्टूल उनका बचा रहे कि जिस तरीके से उनको स्टूल में बैठाया जाता है, वो स्टूल बचाने के लिए वो अनाप तनाप बयानबाजी करते रहते हैं। और आज के समय में जो जनता के प्रमुख मुद्दे हैं, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट निर्देश है कि पीडीए ही जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है, एनडीए को हराने जा रहा है। जो लोग 2014 में आए थे, 2024 में उनका जाना तय हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जो भी वादे करके जनता के बीच में आए थे, उन वादों पर चर्चा ना हो कि नए नए सिगुफे जनता के बीच में लाने का काम करते हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है और एक एक सीट को लेकर के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे देश बचे, संविधान बचे, लोकतंत्र बचे। ये लड़ाई लोकतंत्र संविधान बचाने की, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे, उसकी लड़ाई है। जी तो चंचल जी, देखिए, मायावती की तरफ से कहा गया है कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। आप मुझे एक चीज बताइए, बहन जी का ट्वीट 69,000 शिक्षकों की भर्ती के ऊपर क्यों नहीं आता है? बहन जी का ट्वीट जो है, जब विश्वविद्यालयों में नाइंसाफी होती है, पिछड़ों दलित और अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी होती है, तब ट्वीट क्यों नहीं करती हैं? अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से वाराणसी के अंदर जो है बीजेपी आईटी सेल के 3 गुर्गों ने पूरे प्रदेश में जो है लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज दिया। और मैं कहता हूं कि जो बुलडोजर की सरकार है, ये कम से कम वहां पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन ये पक्षपात जो है मुख्यमंत्री जी का जीरो जो टॉलरेंस है, एकदम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इनके बुलडोजर की 2 आंखें हैं, वो देखती हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कौन सी जाति, कौन से समाज का है, उस हिसाब से बुलडोजर चलने का काम करता है। कि मायावती ने अपनी जान पर भी खतरा बता दिया है, सरकार से सुरक्षा की मांग की है मायावती ने। अब ये तो मैं आपको बताऊं, ये तो बहन कुमारी मायावती जी का, उनका इंटरनल मामला है। बीजेपी के लोगों की मिलीभगत है और उनको पता है कि हमारी जो है, हमारी स्थिति एकदम खराब है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जनता एकदम मूव कर चुकी है समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में, पार्टी के साथ खड़ी हो रही जनता। और इसलिए बहन कुमारी मायावती जो है समय समय पर बीजेपी द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के जो है ट्वीट करती हैं, बीजेपी द्वारा लिखी गई जो एक एक पॉइंट को बोलती हैं जनता के बीच में, किसी तरीके से उनकी राजनीतिक रोटी चलती रहे और बीजेपी से सांठगांठ सबको जग जाहिर हो चुकी है। और आपने देखा होगा, एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जब जब ये उपचुनाव होते हैं, जब जब बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात होती है, चाहे 2022 का चुनाव रहा हो, जितनी भी सीटों पे जो है डिसाइड हुआ है, वो बीजेपी के लोगों ने लिस्ट बना करके प्रत्याशी उतारे थे। बसपा का कोई रोल नहीं रह गया है। बहन कुमारी मायावती जी और दलित वोट की जहां तक बात है, हमारे साथ गठबंधन में जो है आजाद समाज पार्टी है, वो लगातार लगे हुए हैं, सब लोग, पूरी पार्टी लगी हुई है। आप देखेंगे 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और बीजेपी का जाना तय हो चुका है। इसीलिए जो प्रमुख मुद्दों पे चर्चा ना हो, ये उन चर्चाओं पे चर्चा ना हो, इसलिए नए नए सिगुफे लेके आते हैं। मेरी माटी मेरा देश, सखी, और 2047 का सपना दिखा रहे हैं, विकसित भारत हो जाएगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, नए नए सिगुफे लेके आते हैं।
लेकिन इनसे पूछा जाए कि ये बताओ जो आप वादे किए थे जी 2014 ठीक में है चंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो सीमा मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से मायावती ने जमकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, अब उसको लेकर रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। ठीक है, सीमा आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मायावती की तरफ से समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला गया और इसको लेकर अब देखिए रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। हेलो, मैं आलोक अवस्थी बोल रहा हूँ। मैं कनेक्ट हूँ कि नहीं? जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। मायावती ने देखिए जिस तरह से बयानबाजी की है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मायावती जी ने जो सवाल खड़े किए हैं यह सही सवाल है। बल्कि हम लोगों ने ये भी कहा था कि जब मायावती जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जब मायावती जी को बेइज्जत करने का प्रयास किया गया था, स्टेट गेस्ट हाउस कांड किया गया था, मायावती जी ने एक दूरी बना कर रखी थी। और जब 2019 में मायावती जी ने लोकसभा चुनाव सपा से मिलकर के लड़ा था, बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे और उसका परिणति यही हुई कि समाजवादी पार्टी का और मायावती का गठबंधन चुनाव के बाद फिर टूट गया था। तो गुंडा विरोधी ताकतों को तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो है दबा के रखे हुए है। हमारे 6 साल के कार्यकाल में के आप देख लीजिए, एक दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दिया है। मायावती जी को अगर किसी से खतरा है, जान का खतरा है, उनको लगता है कि कुछ चिन्हित किए, उनको नाम प्रकाशित करना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए। निश्चित रूप से हम उनके ऊपर सख्त उन लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मायावती जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो वैलिड सवाल है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी और समाजवादी पार्टी का जो है अलग अलग जिलों में एक दबंग वाला आचरण होता था जी। लेकिन मैं मायावती जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि मायावती जी या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है, अपराध करने की। ठीक है, धन्यवाद आलोक जी भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह